आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल मिल्क केक की रेसिपी। इस मिल्क केक को आप सिर्फ 2 कप दूध से बना के तैयार करेंगे। एकदम दानेदार बढ़िया सॉफ्ट आपका मिल्क केक झटपट से घर पर बन जाएगा। इसे पकाने के लिए आपको घंटों मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल नया तरीका है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिना चीनी के बनके तैयार हुआ है। और मैं ऐसे आपको पास से दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बना है। एकदम परफेक्ट दानेदार रसीला सा ये मिल्क केक आप घर पर बना पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सॉफ्ट से मिल्क केक को बनाना, जो झटपट से बन गया है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई चाहिए और इसमें हम डालेंगे ये 2 कप दूध। तो जो मेरे घर में दूध आता था मैंने वही इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो पैकेट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैंने 1.5 कप का इस्तेमाल किया है। आधे कप के करीब दूध मैंने बचाकर साइड रख लिया है। इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और इस दूध को चलिए हम गैस पे रख देते हैं। तो यहाँ पे आंच को आप मीडियम कर लीजिए और दूध को चलाते हुए इसमें उबाल आने का इंतज़ार कीजिए। तो बस इस तरह से नीचे से हम चला देंगे ताकि ये दूध जो है लगे नहीं। और जब ये पक के तैयार हो तो इससे हमारा मिल्क केक एकदम सॉफ्ट और मुलायम बने। तो इस तरह से मैंने 2 से 3 मिनट के लिए दूध को चलाया और मीडियम आंच में ही मैंने इसे पका लिया। अब इसमें उबाल आने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इसमें एक उबाल आ जाए। और अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक नींबू लिया है। इस नींबू का हमें आधा हिस्सा चाहिए है और मैं आपको चम्मच से भी नाप के बताऊंगी कि कितना हमें नींबू का रस चाहिए है। तो यहाँ पे देखें दूध में उबाल आ गई है। अब हमें दूध को धीमी आंच में कर देना है और 2 चम्मच हमें यहाँ पे नींबू के रस का इस्तेमाल करना है। आधे नींबू में ये 2 चम्मच रस निकल के तैयार हो गया है ताकि ये हल्का सा फट जाए, दूध एकदम दानेदार सा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है, आंच को धीमा कर दिया है और धीमी आंच में इसे हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। और देखें दूध फटना शुरू हो गया है और इसी तरह से बस हमें दूध को फाड़ना है। इसमें हमें नींबू बहुत ज़्यादा नहीं डालना है ताकि नींबू का टेस्ट ना आए और ये एकदम पानी पानी भी ना हो, इस तरह से दूध के जैसे फटे। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम बिना चीनी के बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब गुड़ का इस्तेमाल किया है। मीठा अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे बारीक सा कट कर लिया है कुछ इस तरह से। आप चाहो तो इस तरह से चाकू से कट कर सकते हो या फिर किसी चीज़ से, भारी चीज़ से तोड़ सकते हो। अब एक बर्तन में हम इस गुड़ को डाल देंगे। तो मैंने इसे डाल दिया है और जो मैंने दूध बचा के रखा था वो इसीलिए रखा था। अब ये दूध जो है इस गुड़ के अंदर डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि गुड़ हमारा अच्छे से घुलकर तैयार हो जाए। और इस तरह से जब हम चलाएंगे तो गुड़ अच्छे से घुल जाएगा, कुछ इस तरह से आपको ये लगेगा। अब यहाँ पे मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है और कोई भी अच्छी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सागर अमूल का लिया है और मैंने इसे डाल दिया है और अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। बचा हुआ मिल्क पाउडर भी हम धीरे धीरे करके डाल देंगे और इसमें गुलठे ना पड़ें, इसलिए हम चम्मच से बढ़िया तरीके से इसे फेंटेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब 2 से 3 मिनट में ये बढ़िया से फिट के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखें दूध काफ़ी फट चुका है, एकदम दानेदार सा बढ़िया हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मिल्क पाउडर और गुड़ का घोल बनाया था इसे डाल देंगे। जो बैटर तैयार किया है इसे डाल देना है। आंच को मीडियम रखना है और मीडियम आंच में अब आपको इसे 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना है। 7 से 8 मिनट में ही आपका मिल्क केक एकदम दानेदार सॉफ्ट सा बनके तैयार हो जाएगा। और देखें ये काफ़ी थिक हो गया है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया बनता है। अब मैंने इसे अच्छे से चलाते हुए भूनकर तैयार कर लिया है।
ये काफ़ी थिक और हो गया है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो जो मिल्क केक है बहुत ज़्यादा सूखा हो जाएगा। तो एकदम परफेक्ट ये पक चुका है, मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब मैंने यहाँ पे एक केक टिन लिया है और इसमें बटर पेपर लगाया है। बटर पेपर को हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और ग्रीस करने के बाद ही हम इसे डालेंगे। और अब हम इस तरह से चारों तरफ अच्छे से ग्रीस करने के बाद ही इस बैटर को डाल देंगे और फिर इसमें हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। आप देखेंगे इसमें मैंने मिल्क केक कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट सा सेट किया है। अब धीरे धीरे करके ये सारा हम इसमें डाल देते हैं। अगर आप इसके पीसेस कट करना चाहते हो तो आप इसे थाली में भी सेट कर सकते हो, लेकिन मैंने मिल्क केक को बिल्कुल गोल अंदाज में सेट किया है। और बस इस तरह से जब ये डल जाएगा तो हम इस तरह से इसे अच्छे से फैला देंगे। अब आपको एक घंटा तो आराम से लग जाना है इसे ठंडा करने में, क्योंकि जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी अच्छे से सेट हो पाएगा। अब ये अच्छे से सेट हो गया है तो हम इसे पलटेंगे। तो आप जब ठंडा करें तो इसे ढककर छोड़ दें और ठंडा होने के बाद आप इसे पलट लें। अब पलटने के बाद जो बटर पेपर लगाया था उसे हटा दीजिए और अब आप ना इसे सजा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये पिस्ता लिया है, बादाम, जो किनारों पर हल्का हल्का डाल के मैंने इसे सजाया है। मिल्क केक को आप सिंपल भी रख सकते हो, लेकिन ये दिवाली स्पेशल है तो मैंने इसे गुलाब की पत्ती और ड्राई फ्रूट से सजा के तैयार किया है। तो देखें यहाँ पे गुलाब की पत्ती को मैंने चाकू से कट किया है, पतला पतला इस तरह से काट लिया है और कुछ इस तरह से इसके चारों तरफ फैला दिया है। तो ये तो हमारा बनके तैयार हो गया है मिल्क केक। अब आती है इसको काटने की बारी, तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से पीसेस इसके कट किए हैं। ये पीसेस भी देखने में बहुत ही शानदार बढ़िया दिखते हैं और एकदम परफेक्ट आपका मिल्क केक बनके तैयार हो चुका है। मैंने इसे अब कट भी कर लिया है। तो बस उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को जल्दी जल्दी लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी झटपट से बनने वाली इस मिल्क केक की रेसिपी को। मिलेंगे इसी तरह से और नई ढेर सारी वीडियो में हम। और जाने से पहले अब मैं आपको एक बार फिर से मिल्क केक को दिखा देती हूँ। एकदम सॉफ्ट, रसीला, दानेदार आपको ये मिल्क केक बनके तैयार